धर्म और अधर्म दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों का जन्म एक साथ ही हुआ है। धर्म और अधर्म ये दोनों ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ। पर कब हुए बोलो? दोनों एक साथ हुए। आपने देखा होगा जुड़वा संतानें किसी की हों तो जुड़वा संतानों में प्राय ऐसा देखा जाता है कि एक बीमार पड़े तो दूसरे पर भी प्रभाव आ जाता है। तो ये जुड़वा है क्या? तो फिर तो आप लोगों को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, घर में प्रैक्टिकली देख रहे हैं। जुड़वा में प्रभाव रहता है ना एक दूसरे में। एक के साथ कोई बात होगी तो दूसरे पर भी उसका प्रभाव कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो धर्म और अधर्म दोनों जुड़वा हैं। तो जब जब धर्म बढ़ता है तब तब किसी ना किसी रूप में अधर्म भी बढ़ता है। जैसे सतयुग त्रेता में भी जब खूब धर्म बढ़ता है तो कहीं हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हो जाएंगे, कहीं रावण कुंभकर्ण हो जाएंगे, कहीं कोई अधोसुर आ जाएगा और अधर्म भी बढ़ेगा, क्योंकि वो भी जुड़वा भाई है। आज कलयुग है, खूब अधर्म बढ़ रहा है, लेकिन अधर्म बढ़ रहा है तो साथ में धर्म भी बढ़ रहा है, क्योंकि जुड़वा भाई है तो ये भी तो साथ साथ चलेगा। इसलिए मंदिरों में, तीर्थों में, कथाओं में खूब भीड़ हो रही है। तो भगवान ने अपनी प्राप्ति का साधन बड़ा सरल बना दिया। जो कथा बड़ी दुर्लभ थी, तो ये बात हमारे बाबूजी को तो खूब याद होगी, क्योंकि बाबूजी की खूब आयु हो गई है, कि आज से 30-40 वर्ष पहले कथा सुनना हो तो कितना मुश्किल होता था। कहीं कहीं कोई कथा होती थी और वो भी बड़े मुश्किल से। कोई टीवी मोबाइल का जमाना नहीं था कि उस पर टीवी में कथा सुनने को मिल जाए, कि मोबाइल पे मिल जाए। आजकल तो कितनी सुलभ है, आप जहां हैं वहीं कथा सुन रहे हैं, टीवी में सुन रहे हैं, फोन में सुन रहे हैं, जहां तहां कथाएं हो रही हैं। ये क्यों? तो अब आप कहेंगे कि नहीं, पुराणों में तो लिखा है जन्मांतरे भवेत पुण्यम, तब अनेक जन्मों के पुण्य उदित होते हैं तो कथा मिलती है। तो ये झूठ नहीं लिखा, ये बिल्कुल सत्य है। पर भगवान ने कलयुग में अपनी कथाएं भी सस्ती कर दी। बोले भैया सस्ते के भाव ले जाओ, अब तो आप भी कल्याण के लिए खूब साधन भंडारा खोल दिया। हमने भी भंडारा खोल दिया, सबका कल्याण हो जाए। तो कथा मिल जाना भगवान की कृपा है, लेकिन कथा में मन लग जाना ये भगवान की अतिशय कृपा है, क्योंकि कथा में बैठने के बाद भी कई बार कथा में मन नहीं लग पाता है। कि ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमोत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्र एव न संशया। ये शृण्वन्ति मुने शैवम, जो शिव महापुराण सभी शास्त्रों में उत्तम पुराण है, जो इस महापुराण से महापुराण को सुनता है वह निश्चित ही भगवान शंकर के स्वरूप में ही हो जाता है। माने कथा सुनने वाला भी शिव जी का ही रूप है। कथा वक्ता तो शिव रूप है ही सुपुराण के अनुसार, लेकिन कथा श्रोता भी ते मनुष्या न मंतव्या रुद्र एव न संशया, इसको सुनने वाला भी शिव रूप हो जाता है, रुद्र रूप हो जाता है। अच्छा, यहां पर शिव महापुराण को शास्त्र कहा है। शास्त्र कैसे कहते हैं? जिसमें आज्ञा, नियम, विधि, धर्म शास्त्र संबंधी समावेश हो उसको शास्त्र कहते हैं। तो शिव महापुराण पुराण तो है ही, पर शास्त्र की भी इसको संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि इसमें विधि, धर्म, शास्त्र, आज्ञा, नियम आदि सब है, इसलिए इसको शास्त्र भी यहां कहा गया है। इसको सुनने से, इसका मनन करने से, इसका चिंतन करने से भगवान शंकर की प्राप्ति हो जाती है। इसको सदा सुनना चाहिए।